हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। ठीक, तो मैथ में हम लोगों ने ये सवाल पढ़ी। हाँ, हम लोग का क्या चल रहा था, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम लोगों ने कल ये सवाल पढ़ी। इसके बारे में हमने कल बता दिया था कि नहीं, इसमें कैसे ये सवाल लगेगी। ठीक, तो देखिए, ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपके सूत्र पे ही सब लगेंगे। हाँ, सूत्र इसीलिए हम पहले ही लिखवा दिए हैं। तो सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, सूत्र नहीं याद रहेगा तो मैथ तो बिना सूत्र का लगभग नहीं करेगा। कोई भी सवाल बिना सूत्र का नहीं लगेगा। ठीक, तो आपको सूत्र याद करना पड़ेगा कि नहीं। तो चलते हैं हम लोग, आज देखते हैं आज हम लोग को पढ़ना क्या है? तो देखिए, हम लोग चलते हैं। ये तो आप लोगों ने देखा है कि ये सवाल हम लोग लेके चले हैं। इसमें देखिए, 3 वर्ष, 3 वर्ष और 4 माह। जब 4 माह दिया है ना, तो वर्ष को भी माह में बदल लेंगे, तब ये सवाल लगेगी। समझ में आया? तो समझ में आ गया कि देखिए, इसमें ऐसे इसको करके दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल थोड़ा इससे थोड़ा हटके है। समझ में आया? इससे थोड़ा सा हटके है सवाल। तो उसमें समझ में आएगा कि कैसे सवाल लगेगी। और देखिए, हम लोग चलते हैं आज फिर से पहले सवाल पे। ठीक, हाँ, देखिए, देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार उधार लिए लिया लिए उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 2 वर्ष वर्षों के लिए लिया, तो वह पूरा धन कितना चुकाएगा। ठीक, देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपए उधार लिए। उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया, तो वह पूरा धन कितना चुकाएगा। हाँ, वह पूरा धन कितना चुकाएगा, यानी देगा, पूरा धन कितना देगा वापस पूरा धन कितना देगा। ठीक, यही पूछा है। देखिए, हमने एक चीज हम आपको बताए थे कि कभी भी
अगर देखिए इसमें क्या क्या 20,000 रुपए दिया है 10% वार्षिक की ब्याज की दर के लिए 2 वर्षों के लिए दिया है। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि इसमें पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हाँ, इसमें 2 वर्षों का ब्याज निकाल देंगे। ब्याज निकाल के उसको क्या करेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे। मूलधन में जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन पता चलेगा, यानी मिश्र धन ही ज्ञात करना है। यानी हमको जो देना मूलधन और ब्याज, मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है, मिश्र धन मिल जाता है ना। तो देखिए मिश्र धन हमें क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि हमें क्या देना है, उसको जो ब्याज पूरा पूरा पैसा जो वापस करना है, ब्याज मिलाकर देना है। हाँ, 2 वर्षों का ब्याज मिलाकर उसे पैसा वापस देना है। ठीक, तो इसका सूत्र आपको पता है, क्या होता है, P बराबर क्या है, 20,000 रुपए। ठीक, R बराबर क्या है, 10%। ठीक, T बराबर क्या है, 2 वर्ष। ठीक, और SI ज्ञात करना है। हाँ? ठीक, इतना तो पता चल गया होगा आप लोग को, हाँ, कि क्या ज्ञात करना है। अब आप लोग को सूत्र पता होगा, SI बराबर P गुणे R गुणे T बाई 100 होता है ना। ये सूत्र हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सूत्र हम शुरुआत से बताते आ रहे हैं। हाँ, इसको आप लोग ध्यान देंगे तभी लग पाएगी सवाल। हाँ तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं, कि नहीं, P क्या है, R क्या है और T क्या है। ठीक, आप जब इतना सब निकल गया तो हमें बस सूत्र पे रखना है, सूत्र पे रख दे, क्या होगा, SI बराबर P 20,000, हाँ, गुणे R 10% और T 2 वर्ष। ठीक, हाँ, बटा के 100। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, हाँ, और 1 जीरो ये बढ़ेगा और 2 2 4, यानी 4 1 2 3, यानी क्या आ जाएगा, ये 4,000 रुपये SI आ गया। हाँ, साधारण ब्याज आ गया आपका 4,000 रुपये। अब देखिए 4,000 रुपये आपका साधारण ब्याज आ गया। हाँ, तो हमें ज्ञात क्या करना है, हाँ, हमें ज्ञात क्या करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है ना। उसको पूरा पैसा कितना देगा, हाँ, तो मिश्र धन आपको पता है, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूल धन प्लस ब्याज होता है ना, मूलधन प्लस ब्याज, ये सूत्र होता है, हाँ कि नहीं, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये सूत्र होता है ना मिश्र धन का। अब देखिए क्या करेंगे, मूलधन कितना है, 20,000, हाँ, 20,000 प्लस, अब ये क्या है, ब्याज हमारा कितना आ गया, 4,000, हाँ, तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो, हाँ, 1 2 3 1 2 3, यानी ये क्या हो जाएगा, 24,000। ठीक, ये आपका क्या आ गया, मिश्र धन। ठीक, समझ में आया, यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, हाँ, 24,000 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही तो आपको ज्ञात करना था। यहाँ नीचे समझ में आया, दिख रहा है कि नहीं नीचे, बताइए। देखिए ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम फ्रेम में नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड छोटा है, इसमें अगर हम फ्रेम में आ जाएंगे तो फिर ये दिखेगा नहीं। हाँ, अब ऐसे हम आ जाए, ऐसे फ्रेम में आ जाए तो ये दिखेगा नहीं, दिखेगा ना, इसीलिए हम एक तरफ हट जा रहे हैं। ठीक, कि आप लोग को पूरी सवाल आराम से दिखे। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को, देखिए इतना समझ में आ गया ना सभी लोग को। देखिए कुछ करना नहीं था, बस आप लोग को ध्यान देना है कि नहीं, इसमें हमें SI ज्ञात करना है, यानी साधारण ब्याज ज्ञात कर लेना है। साधारण ब्याज ज्ञात करके हमें क्या करना है, किसमें रख देना है, मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए हमें क्या करना है, मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज यही आया ना,
ब्याज 4000 ब्याज आ गया, उसमें रख दिए तो हमारा मिश्र धन निकल के आ गया है। यानी उसको कुल पैसा कितना देना पड़ेगा? 24,000 रुपये उसको देना पड़ेगा 2 वर्षों का ब्याज लेकर। समझ में आया? हाँ कि नहीं समझ में आया? देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, बस आप लोग को बस ध्यान देना है कि नहीं इसमें कहा क्या है। चलते हैं अगले सवाल में ना। देखिए अगला सवाल थोड़ा सा इससे चेंज है, ठीक है? चलिए अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिए मैथ हड़बड़ा के पढ़ने की चीज नहीं है, ठीक? हाँ, मैथ हड़बड़ा के पढ़ने की चीज नहीं है। देखिए अगर मैथ को रट के पढ़ना होता ना तो सभी लोग रट लेते हैं, लेकिन मैथ रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। तो ये समझिए कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप इसको बहुत आराम से समझ जाइए, ठीक? अगर हम गलत पढ़ाएं तो आप कमेंट में बोलिएगा कि नहीं सर गलत पढ़ा रहे हैं। तो देखिए हम जो पढ़ा रहे हैं ऐसे लेवल से हम पढ़ा रहे हैं ना कि कोई भी बच्चा अगर वो नहीं जानता है इसके बारे में, मान लीजिए साधारण ब्याज नहीं जान रहा है, वो पहली बार भी पढ़ने अगर आया है ना, उसको भी समझ में आएगा कि नहीं साधारण ब्याज कैसे लगेगा। है तो इसीलिए मैं हमेशा कभी भी स्टार्ट करता हूं तो कोई भी चीज 0 लेवल से स्टार्ट करता हूं। जो बच्चा शुरुआत से भी पढ़ना चाहेगा ना तो उसको भी समझ में आएगा कि नहीं ये सवाल जो हम पढ़ा रहे हैं ये कहाँ से उठ के आ गई है। तो इसीलिए हम हमेशा कभी भी पढ़ाते हैं तो 0 लेवल से पढ़ाते हैं, ठीक? तो देखिए कभी भी कोई चीज समझना है? अब ये समझिए कि कभी भी कोई बीज अगर अंकुरित करना होता है तो ये बताइए उसको जब जमीन में आप गाड़ेंगे तो पहले क्या निकलेगा उसका? हाँ, अब जैसे मूली का ही पौधा निकालना है या आप समझ लीजिए कि कोई फसल है या इस समय गेहूं है, इसमें गेहूं का पौधा अगर आपको बोना है तो क्या करेंगे? पहले बीज को आप जमीन में गाड़ेंगे। हाँ, जमीन में गाड़ेंगे तो उसमें से क्या निकलेगी? पहले क्या निकलेगी? उसमें से जड़ें निकलती है ना, जड़ के बाद तब फिर शाखा निकलती है। तो देखिए पहले हम जड़ को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं हमेशा कभी भी पढ़ाते पहले जड़ को हम मजबूत करते हैं। जड़ को हम पहले बताते हैं कि नहीं जड़ ऐसी है। हाँ, अब जड़ ऐसी है तो जड़ के ऊपर जब हमारा पेड़ निकलेगा, पौधा निकलेगा, पौधा निकलेगा तो पौधा को हम बताएंगे। जब पौधे के बाद जब हमारा के फल निकल जाएगा तो फल को हम बताएंगे कि नहीं देखिए ये फल है। समझ आया? उस फल को आप लोग को ग्रहण करना है। समझ आया? मतलब वो फल आप लोग को ही खाना है ना, हम तो वो फल बता दिए कि नहीं ये फल हो गया है, ठीक? तो अब उसको तोड़ेंगे खाएंगे आप लोग का है ना। हमको क्या करना, हमको तो बताना है कि नहीं भाई ये सवाल यहाँ तक हो गई। अब आप लोग को पेपर देना है, पेपर में जो आप लोग का फल आएगा वही ना आएगा, बताइए। इसीलिए कहते हैं जो हम पढ़ाते हैं उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें नहीं लग रहा है कि कहीं भी आप लोग को मैथ में दिक्कत होगी। जितना पढ़ा रहे हैं कम से कम उतना वीडियो आप शुरुआत से देखिए। देखिए जब कोई भी सवाल हमसे गलत होती है तो मैं दूसरे दिन क्या करता हूँ उसी सवाल को मैं रिपीट बता देता हूँ। और जो भी बच्चे कमेंट करते हैं कि नहीं सर ये सवाल नहीं समझ में आ रही है, उसको भी मैं बता देता हूँ कि नहीं देखिए ये सवाल कैसे नहीं आ रही है। अब बहुत बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर सूत्र एक बार और बता दीजिए, तो हमने सूत्र भी एक बार और बताया है। तो देखिए हम ये नहीं कहते हैं कि सब बच्चे एक तरह होते हैं। हाँ, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको अगर 10 बार बताएंगे तभी भी नहीं समझ में आएगा। हाँ, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं कि ऐसा सवाल हम लेके चलते हैं कि उसको भी तोड़ तोड़ के हम उसको भी समझा दें, ठीक? तो अब समझिए मैथ जब भी पढ़ा जाता है
सभी टेंशन जो दिमाग में जो कुछ भी आप लोग का चल रहा है सबको दूर करके आराम से इत्मीनान से बैठ के अगर समझेंगे हमारे मैथ को जो हम पढ़ा रहे हैं समझेंगे, तो हमको नहीं लग रहा है कि नहीं एक भी सवाल आपसे बचेगी। ठीक, तो जो भी सवाल हम पढ़ा रहे हैं आप बस उसको हल करिए। हाँ, उसको हल करिए, उसके बाद आप लोग जाइएगा कहीं से भी सवाल उठा के हल करिएगा, देखिएगा कि वो सवाल आपसे आसानी से लग जाएगी। समझ में आया? अभी तो हम ऐसे सवाल पढ़ा रहे हैं। हाँ, ऐसे सवाल पढ़ा रहे हैं, सवाल पढ़ाने के बाद में जब लास्ट में जब ये खत्म हो जाएगा तो हम सभी चैप्टर का ना ट्रिक लेके चलेंगे। हाँ, एक सेशन चलेगा हम लोग का ट्रिक का। हफ्ते में एक दिन 2 दिन हम मैथ का ट्रिक का लेके चलेंगे। उससे उसके अब जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग चलेंगे लेके विज्ञान नहीं तो रीजनिंग, 2 चीज में से कोई एक लेके चलेंगे। ठीक, हाँ, तो जितने लोग का जो कमेंट आएगा कि नहीं विज्ञान पढ़ाएं कि रीजनिंग पढ़ाएं, तो उसके हिसाब से हम, नहीं तो हम जियोग्राफी भी पढ़ा देंगे। हाँ, मतलब आप लोग बताइएगा जियोग्राफी पढ़ाएं कि हिस्ट्री पढ़ाएं कि रीजनिंग पढ़ाएं, हाँ, कि साइंस पढ़ाएं। देखिए ये 4 विषय हैं, 4 विषय में से आप जो कहेंगे वो पढ़ा देंगे। देखिए इंग्लिश हमारी बहुत हैवी नहीं है, हाँ, कि इंग्लिश हम आप लोग को पढ़ाएं, तो इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, इंग्लिश हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि देखिए इंग्लिश हमारी बहुत कमजोर है। देखिए इंग्लिश इंग्लिश की वजह से ही बहुत दिक्कत होती है। तो इंग्लिश ये मत सोचिए कि इतना भी नहीं आती है इंग्लिश, लेकिन ये है कि इतना नहीं आती है कि नहीं आप लोग को इंग्लिश हम पढ़ा दें। हाँ, इंग्लिश में कहीं गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए जो चीज आता है हमें वही चीज मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, जैसे मैथ आता है, अब जियोग्राफी आता है, विज्ञान आता है, हाँ, हाँ, हिस्ट्री आती है, हाँ, रीजनिंग आती है, ये सब चीज हमें आता है तो हम इसको पढ़ा देंगे। ठीक, तो आप लोग चलते हैं। देखिए अब सवाल भी हम लोग पढ़े, नहीं तो टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा तो क्या मतलब निकलेगा। ठीक, तो हम लोग सवाल पे चलते हैं, सवाल देखते हैं दूसरा सवाल क्या कह रहा है। हाँ, तो इसको भी हम लोग देख के चलते हैं। देखिए कह रहा है रहीम रहीम ने विनोद विनोद से 11,700 रुपए 7/1/2 वर्ष 7/1/2% परसेंट है ना, हाँ, 2% वार्षिक वार वार्षिक सिक ब्याज की दर से। देखिए देखिए क्या रहा है। देखिए इसमें एक चीज समझ जाइएगा आप लोग कि इसमें 7/1/2% जो दिया है ना वार्षिक ब्याज की दर दिया है, तो उसको हम बताएंगे कि नहीं उसको कैसे चेंज करना है? ठीक, तो चलते हैं आगे देखते हैं। वार्षिक ब्याज की दर से उधार उधार क्या किया, उधार लिया तो 6 माह, क्या कह रहा है, तो वो 6 माह बाद कह रहा है वो 6 माह बाद विनोद को कुल कितनी, ठीक, कितनी रकम
देगा। ठीक, अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा। हाँ, कि कह रहा रहीम ने विनोद को 11,700 रुपए कितने परसेंट पे दिया? 7.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। ठीक, उधार दिया कि लिया? हाँ, लिया। ठीक, तो 6 माह बाद विनोद को कितनी रकम देगा? ठीक, समझ में आया? देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, आप लोग को बस ध्यान देना है कि ये लगेगा कैसे। है, अब देखिए निकालना क्या है। हाँ, विनोद को उधार दिया, क्या दिया? साधारण ब्याज निकालना है। हाँ, तो साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण ब्याज का सूत्र सभी लोग को पता है, क्या होता है? एसआई बराबर पी गुणे आर गुणे क्या होता है? टी बाई 100। हाँ, कुछ लोग तो घबरा जाएंगे कि वो दे दिया है कितना? हाँ, 7.1/2% जो दिया है ना। देखिए आप देखिए पी क्या है, यानी पी क्या है आपका? मूलधन। हाँ, मूलधन है। ठीक, मूलधन कितना है? 11,700 रुपए। ठीक, और आर क्या है? आर क्या है? 7/1/2। हाँ, अब देखिए इसको हम कर देंगे 7 2 सते 14 15 हो जाएगा। 2 सते देखिए ये 14 प्लस 1/2 हो जाएगा। इसको ऐसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 14 1 15, 15/2 हो जाएगा। हाँ, ये 15/2 हो गया। अब टी, टी क्या है? अब देखिए टी क्या है आपका? 6 माह है ना, 6 माह। तो क्या करेंगे हम? 6/12 कर देंगे। हाँ, 1 वर्ष। हाँ, इसको देखिए अब ये वर्ष में आएगा ना, तो ये भी बदलेगा वर्ष में ना। तो क्या हो जाएगा? 6 कम 6, 6 दूना के 12, यानी इसका आ गया 1/2। हाँ, वर्ष। ठीक, समय आ गया। ठीक, और ये दर आ गया। ठीक, हाँ, और एसआई आपको ज्ञात करना है। हाँ, समझ में आएगा? इतना पता चल गया ना आप लोगों को कि इसका क्या है और इसका क्या है, दोनों का पता चल गया। तो अब हम इसी पे रख दें। क्या हो जाएगा? एसआई बराबर क्या होता है? 1,1100 11,700 गुणे कितना हो जाएगा? 15/2 गुणे 1/2 बटा के 100 हो जाएगा। देखिए ये कट गया, 00 से 00 कट जाएगा ना। हाँ, अब देखिए कुछ और कट रहा है। हाँ, बताइए, कुछ और कट रहा है तो काट लें उसको। देखिए जीरो नहीं काटते हैं ना, जीरो रहेगा तो काम में देगा, आराम से कट जाएगा, आप लोग समझिएगा। ठीक, अब देखिए हम काटते हैं 2 से। हाँ, 2 पचे 10 होता है। हाँ, 2 पचे 10, 2 अठे 16 होता है। हाँ, 2 अठे 16। ठीक, एक बचा 2 पचे 10 और एक 0। ठीक, हाँ, अब देखिए फिर 2 से काटेंगे इससे। हाँ, इसे काट लीजिए। 2 दूना के 4 होता है, 2 9 18 होता है। हाँ, ठीक, 2 दूना के 4 होता है, 2 पचे 10 होता है। ठीक, सही बराबर होता है 1070 गुणे 15/2 गुणे 1/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको काटेंगे, क्या हो जाएगा? 2 पचे 10। हाँ, 2 अठे 16। हाँ, 10 2 पचे 10। हाँ, इतना आएगा। अब फिर एसआई बराबर क्या हो जाएगा? 10.5 गुणे 15
गुणे 1/2 हो जाएगा। हाँ, अब देखिए इसको काट लेते हैं इससे। हाँ, क्या हो जाएगा, 2×7=14। हाँ, 2×7=14 और 2×5=10। ठीक। हाँ, हो जाएगा SI बराबर क्या हो जाएगा। हाँ, 58.5 गुणे 7.5। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7×8=56, 7 का 438.75। ठीक, इतना आएगा, 438.75 आएगा। ठीक, गुणा करने पर यही जोड़ देंगे आप, 11,700 में जोड़ देंगे कितना, 38.75। ठीक, इसको जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 7×4=11, 11, 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10.75 हो जाएगा। यानी इतना पैसा क्या किया है, उसने दिया है, आंसर हो जाएगा। ठीक। समझ में आया, इतना पैसा क्या किया है, उसने दिया है। हाँ, समझ में आ गया कि नहीं। देखिए बीच में थोड़ा गलती हो गया था, उसके लिए सॉरी, माफी चाहते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन थोड़ा दशमलव में चला गया है ना, तो गुणा करने में थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। हाँ कि नहीं, तो समझिए, ये आपका इतना गुणा किए हैं तो इतना आपका आ गया है। हाँ, समझ में आया, गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, समझ में आ गया ना। हाँ, समझ में आया ना। चलिए, अब कोई भी दिक्कत होगी, कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो हमको बताइएगा, हम कल इसी सवाल को फिर से बता देंगे। ठीक। हाँ, चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को 2100 रुपए उधार दिया। हाँ? कह रहा है राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 19 1982 को 1982 को 2100 रुपए उधार दिया। क्या क्या उधार दिया है, यदि ब्याज की दर की दर यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है तो 23 मार्च 1983 को उसने 1983 को उसने श्याम को कुल कितनी रकम लौटाई। को को कुल
कितनी रकम लौटाई। ठीक, देखिए इसमें कहा क्या है, कहा राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को कितना दिया, 2100 रुपये उधार दिया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक है तो 23 मार्च 1983 को उसने श्याम को कुल कितनी रकम लौटाई। हाँ, समझ में आया। इसमें क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। हाँ, मिश्र धन पूछा है ना, तो मिश्र धन जब पूछा है तो पहले हम मूल धन निकालेंगे, यानी साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज निकाल के क्या करेंगे, उसमें मूलधन को जोड़ देंगे। समझ में आया। तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा मिश्र धन निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। पहले देखिए समय कितना हो रहा है ना, समय। अब देखिए समय पहले निकाल लें कि समय कितना है। हाँ? अब बताइए अक्टूबर 22 अक्टूबर कितने महीने का होता है, 31 का होता है ना। बताइए 31 का होता है। अक्टूबर में कितने दिन बचा, 9 दिन। अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर। हाँ, नवंबर कितने महीने का आता है, 30 का आता है। हाँ? दिसंबर, इसके बाद क्या आता है, दिसंबर। दिसंबर कितने का आता है, 31 का आता है। फिर जनवरी, जनवरी कितने की आती है। हाँ? बताइए जनवरी कितने की आती है, 31 की आती है। हाँ कि नहीं। फरवरी, फरवरी कितने की आती है, 28 की आती है। हाँ, 29 की कब होती है, जब लीप वर्ष होता है। ठीक, समझ में आया। जब लीप वर्ष होता है तो ये 29 की हो जाती है, तो ये लीप वर्ष है नहीं। हाँ, वो सन, देखिए सन जो होता है ना, सन को 4 से अगर डिवाइड कर देंगे, अगर वो कट जाती है तो वो समझिए कि वो लीप वर्ष। समझ में आया। हाँ? हाँ, फरवरी हो गया, फिर प्लस मार्च। ठीक, मार्च, मार्च यानी 23 मार्च तक पूछा है, तो मार्च में इसका कितना हो जाएगा, 23 दिन। हाँ, 23 दिन हो जाएगा कि नहीं। हाँ बताइए, हो जाएगा ना। अब बताइए इसको हम जोड़ लें पूरा। क्या आ जाएगा, 30 30 60 30 90 90 92 92। हाँ, 92 और 92, 20 20 40 40 40 10 50 51 51 9 51 52। ठीक, ये आ जाएगा आपका 152 दिन। दिन आ जाएगा ना, 152 दिन, 152 दिन आ गया। हाँ, जब ये दिन में आया है तो हमें दिन में निकालना है। समझ में आया, दिन में ही निकालना पड़ेगा। तो इसके बटा हम क्या कर देंगे, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 365 दिन होते हैं ना, ऐसे कर देंगे। समझ में आया। तो अब पहले हम देख लेते हैं पी। पी क्या है हमारा, हाँ 2100 रुपये। ठीक, आर क्या है, हाँ 8%। हाँ, समय यानी टाइम क्या है, टाइम 152 बटा के 365 दिन। ठीक, ये समय आ गया, समय हमने निकाल दिया। हाँ, अब SI बराबर आपको पता है क्या होता है, P गुणे R गुणे T बाई 100 होता है ना। ठीक, तो हम इसी पे रख दें, क्या हो जाएगा, SI बराबर 2100 गुणे 8% गुणे 152 बटा के 100 गुणे हो जाएगा। अब देखिए 0 से 0 कट गया। हाँ, 8 एकम 8 गुना के 16, SI बराबर 16 8 गुणे 152 बटा के 365।
अब इसका गुणा करके इसको हम भाग दे देंगे, ठीक। तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा, हाँ, इसका गुणा करके इसमें भाग दीजिए, क्या आ जाएगा आपका, हाँ, 69.96, ठीक। ये आपका आ गया क्या, एसआई आ गया, हाँ। इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एसआई आपका इतना आ जाएगा, इतना आ गया ना। अब देखिए जब ये इतना आ गया तो हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का हमको सूत्र पता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, हाँ। तो मिश्र धन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, मूलधन कितना है 2100 प्लस 69.96, इतना हो जाएगा, हाँ। अब देखिए इसमें जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, 2169.96, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। यानी इतना रकम क्या करेगा, वो लौटाएगा। समझ में आया, हाँ, समझाया कि नहीं, वो इतना रकम क्या करेगा, उसे लौटाएगा। समझ में आया, इतना रकम उसे लौटाएगा कि नहीं। देखिए इसमें कुछ करना है नहीं, आपको सन दिया है, सन के हिसाब से अगर साल पूरा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, उसका दिन निकाल लेंगे। जब दिन निकालेंगे तो ये जब ये दिन में आया है तो इसको दिन से डिवाइड करेंगे, ठीक। अब देखिए एक चीज हम बता दे रहे हैं, ये सवाल आप लोग को समझ में आ गई है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा के हम बता रहे हैं। जैसे कि अगर दे दे 6 माह, अगर 6 माह दे दिया है तो हम करेंगे क्या, इसको 6/12 कर देंगे, यानी 1 वर्ष का निकालेंगे ना। इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा वर्ष, ठीक, समय आ जाएगा, हाँ। अगर ये माह के जगह दे दे क्या, हाँ, 6 माह ना, तो 3 180 दिन अगर हम कह दें, दिन 180 दिन, ठीक। जब 180 दिन कह देगा तो क्या करेंगे, 180 बटा के 365 कर देंगे, ठीक। 365 हमेशा ऐसे रहेगा, समझ में आइएगा। देखिए समझिएगा कि ये 365 क्यों किया है, ये क्योंकि ये भी दिन है, दिन है ना, एक वर्ष में दिन है, और ये एक वर्ष में ये भी क्या है, दिन है। दिन का दिन से करेंगे। अब देखिए ये 12 है ना, 12 माह है, हाँ, ये माह है ना, ये भी माह है, ठीक। समझ में आया, यानी जब माह है तो माह से इसको भाग देंगे, वर्ष है तो वर्ष तो आपका 1 वर्ष होगा करेगा, अगर 2 वर्ष है तो 2 वर्ष, वर्ष यानी एक है ना, हाँ। अब 12 माह तो करेंगे नहीं, 2 वर्ष आपका पूरा पूर्ण है, हाँ, वर्ष है ना। अब वर्ष तो 12 माह से करेंगे तो सीधे कट जाएगा, हाँ, खत्म हो जाएगा इसकी कहानी, हाँ। तो 2 वर्ष आपका पूरा दिया है तो आप पूर्ण इसको लगाएंगे। अगर वर्ष से कम दिया है, माह दिया है, छमाही दिया है, तो तिमाही दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, माह है तो माह से करेंगे, अगर दिन दिया है तो दिन से करेंगे, ठीक। समझ में आया ऐसे। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है, समझ में आ गया ना। तो देखिए आज तो सवाल ज्यादा हो नहीं पाई है, क्योंकि देख रहे हैं कि सवाल कुछ बड़ी थी, हाँ। तो आज हम लोग इतना पढ़ते हैं, हाँ। कल हम लोग और भी सवाल हैं, कल उसको भी आराम से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जितना हम लोग पढ़े इसको आप लोग आसानी से इसको रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक।
तो कल से हम लोग और भी इसमें और भी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, तो कल हम लोग और क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक, तो आज जितना पढ़े इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। हाँ, और जो भी इसमें डाउट लगेगा आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि नहीं ये डाउट है, हम इसको फिर से बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।